सांसद संजय ने बीजेपी को दी खुली चुनौती। सीएम हाउस के बाद मीडिया के साथ दिल्ली के पीएम हाउस पहुंचे, पुलिस ने रोका, हुई नोकझोंक। पुलिस को रोकने पर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे आप नेता, सीएम आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चाबी बीजेपी के पास है लेकिन नहीं देगी क्योंकि बीजेपी की पोल खुल जाएगी। ये चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। इसलिए ये बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केजरीवाल की सच्चाई जनता जान गई है, सबकी नजर बंगले पर ही लगी है। सीएम हाउस को लेकर जारी खींचतान पर बोले संदीप दीक्षित, कहा केजरीवाल ने कहा नहीं लूंगा बंगला, हम तो सीएम पर उठाएंगे सवाल। हमें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल है ना भाई, आपने कहा था कि आप घर पे नहीं रहोगे, आप बंगले में नहीं रहोगे। एक बार खुद मुझसे स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को केवल एक कमरे में रहना चाहिए। हमें बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने भी लगाया आरोप, कहा केजरीवाल नहीं चाहते कि सीएम आवास में रहे आतिशी। महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल, महायुति में शामिल हो सकती है एमएनएस पार्टी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने एमएनएस अध्यक्ष से की मुलाकात, बैठक में महायुति में शामिल होने को लेकर राज ठाकरे ने दिए संकेत। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक, समिति में 39 सदस्य शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी में प्रियंका गांधी, समित पात्रा, सुप्रिया सूले और कल्याण बनर्जी शामिल। समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक पेश करनी होगी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा को लेकर कांग्रेस ने एक और गारंटी का किया ऐलान, दिल्ली वासियों को दिया 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, सीएम हाउस के टॉयलेट सीट को लेकर कसा तंज। पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा जनता को दिखाया जाए मोदी का राजमहल। नीतीश कुमार से गठबंधन को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा चाचा को कोई वापस नहीं ले रहा है, हम अपने पिताजी को राय दे रहे हैं। तेजस्वी ने प्रगति यात्रा को लेकर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार को उनके अधिकारी करवा रहे हैं यात्रा, हाईजैक हो चुके हैं सीएम। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव की दुर्गति हो चुकी है, वे केवल बयानबाजी करते हैं और कोई ठोस काम नहीं करते। दुर्गति यात्रा कहता तो अपने दुर्गति बढ़न कि बर्बाद हो रहा बड़न, दुर्गति बढ़न चारों तरफ से गई। बीजेपी नेता राम सूरत राय ने भी तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी केवल बयानबाजी में रहते हैं व्यस्त, एनडीए सरकार और नीतीश के प्रयासों से बिहार में हुआ विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा के भुवनेश्वर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, आंध्र में कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। विशाखापट्टनम के पास पुडी मडका में बन रहे ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव, ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। पीएम मोदी रेलवे और सड़क परियोजनाओं का भी देंगे तोहफा, लोकार्पण और शिलान्यास में 19,500 करोड़ की आएगी लागत, ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी भी बनाई जाएगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में कल से 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ, पहली बार हो रहे इस सम्मेलन का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। महाकुंभ को लेकर परिवहन विभाग की तैयारियां लगभग पूरी, 7,000 ग्रामीण बसें और 350 शटल बसों का किया जा रहा है संचालन। महाकुंभ में यात्रियों की मदद के लिए परिवहन विभाग भी ले रहा है टेक्निक का सहारा, 24 घंटे व्हाट्सएप पर उपलब्ध रहेगी बस सर्विस से जुड़ी जानकारी। परिवहन विभाग के मुख्यालय में बनाया कमांड कंट्रोल सेंटर, महाकुंभ सेवा में लगी बसों के चालक और परिचालकों की करेंगे मदद। प्रयागराज में ठिठुरन के बावजूद संगम तट पर स्नान ध्यान का सिलसिला जारी, सुबह सुबह बड़ी संख्या में घाट पर पहुंचे श्रद्धालु। महाकुंभ सुरक्षा को लेकर आसपास के जिलों में भी अलर्ट, फतेहपुर में सीमा पर पुलिस ने चलाया विशेष अभियान।
महाकुंभ में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम के दिए निर्देश। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग की टीमों को महाकुंभ के नियमित दौरे के दिए निर्देश। कहा, तीर्थयात्रियों को जरूरत पड़ने पर तत्काल मिले मेडिकल हेल्प। सीएम योगी ने सरकारी अस्पतालों को भी दिए सख्त निर्देश। दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति के साथ डॉक्टर की 24 घंटे मौजूदगी के दिए निर्देश। महाकुंभ 2025 को साइबर हमले से बचाने के लिए यूपी पुलिस ने बनाई रणनीति। डीजीपी की निगरानी में साइबर स्पेस पर रखी जा रही है नजर। महाकुंभ के लिए हेल्पलाइन नंबर 1920 का शुरू किया गया संचालन। पुलिसकर्मियों को तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कराया गया प्रशिक्षण। महाकुंभ में धर्म के प्रचार के साथ साथ चला जा रहा है जागरूकता अभियान। रांची के बवंडर बाबा लोगों से कर रहे हैं भगवान की तस्वीरों को कचरे में नहीं डालने की अपील। बाइक से बवंडर बाबा अब तक 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा यात्रा कर चुके हैं। सनातन धर्म का कर रहे हैं प्रचार। महाकुंभ के लिए भगवान श्रीवारी रथ प्रयागराज के लिए रवाना। भक्तों को यही मिलेगा तिरुमला का आशीर्वाद। श्रद्धालुओं को महाकुंभ क्षेत्र तक सुगमता से पहुंचाने के लिए यातायात पुलिस ने तैयार किया प्लान। 40 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान टिहरी बांध में गंगा में छोड़ा जाएगा अतिरिक्त पानी। जलस्तर और प्रवाह बढ़ने से श्रद्धालुओं को स्नान करने में होगी आसानी। उधमपुर के पुलिस एकेडमी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पासिंग आउट परेड का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने ली परेड की सलामी। कच्छ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। पंचकुला में नवनियुक्त पटवारियों के राज्य स्तरीय अभिनंदन समारोह का आयोजन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। फिरोजपुर में एनसीसी कैडेट्स ने बीएसएफ के साथ मिलकर शहीदों की याद में निकाली साइकिल रैली। हुसैनीवाला बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हुए कैडेट्स। सिडनी में महिला एशेज का शुभारंभ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। लखनऊ में 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का शुभारंभ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की प्रतिभागी टीम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महाराष्ट्र और गुजरात को बहुत जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना कार्य पूरा। ठंड और कोहरे के बीच भी जवानों का जोश हाई। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड अभ्यास से कदमताल करते नजर आए। पटना में प्रकाश उत्सव पर्व में शामिल होने आया युवक गंगा में डूबा। एसएसबी के जवान ने बचाई जान। राजौरी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शानदार पहल की गई। महिलाओं को दिया जा रहा है जूट उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली में अगले हफ्ते बारिश की संभावना। दिल्ली में और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तापमान। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे के चलते देरी से चल रही हैं दर्जनों ट्रेनें। कई फ्लाइट्स भी लेट। दिल्ली में बेघरों को ठंड से बचाने के लिए की गई शेल्टर होम्स की व्यवस्था। शेल्टर होम्स के अंदर बेड, कंबल, रजाई और जरूरी चीजों के पूरे इंतजाम किए गए। उत्तराखंड में 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना। 10 जनवरी तक मौसम रहेगा साफ।